नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 25 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं सबसे पहले। आप देख रहे हैं बापा न्यूज़ 24। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत करते हुए शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होकर राज्य में राजनीतिक बदलाव का गवाह बन रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस। तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि टीवीके के समर्थन का दावा फर्जी बताया जा रहा है। विपक्षी दल वीसीके ने समर्थन वापस ले लिया है, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन में कानूनी और राजनीतिक अड़चनें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने 9 मई को यूपी, बिहार सहित 13 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 75-80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे पूर्वी भारत के राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है और ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। बिहार में प्राकृतिक कहर। पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते कई विशाल पेड़ उखड़कर मुख्य मार्ग पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है और कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। पंजाब में ईडी की कार्रवाई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर सुबह सुबह ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की, जिससे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका ईरान तनाव। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के एक जहाज पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। ट्रंप का युद्ध विराम दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक कुल 9 युद्ध समाप्त कराए हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ लोन। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए आईएमएफ बोर्ड ने $1.2 बिलियन के लोन की मंजूरी दे दी है। इस लोन से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली लोक अदालत। दिल्ली में आज 9 मई को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान, वैवाहिक विवाद और बैंक से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान कर सकते हैं। बंगाल में भाजपा का संकल्प। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त भाजपा नेताओं ने कहा है कि उनकी सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करेगी और ममता युग के अंत के बाद राज्य में विकास को नई दिशा देगी। हंता वायरस का खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंता वायरस के मामलों पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन कहा है कि हालात काबू में हैं। एक रूस जहाज पर इसके प्रकोप की खबर से हड़कंप मचा है। दिलजीत दोसांझ की राजनीति। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि वह फिलहाल संगीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिससे उनके प्रशंसक खुश हैं। यूपी में भीषण गर्मी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में डस्टबिन विवाद। बिहार के नालंदा में डस्टबिन रखने को लेकर हुए विवाद में शराब के नशे में पड़ोसियों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रह बंगाल पर्यटकों के लिए 5 जगह। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल की 5 जगहों का जिक्र किया है जो इस गर्मी में पर्यटकों को ठंडक और सुकून प्रदान करेंगी। बिहार में मौसम का कहर। बिहार में आज 9 मई को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। पटना में पेड़ों के गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। चीन की स्वीकारोक्ति। चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से मदद की थी, जिससे सीमा पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी।
भारत ने सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए 2.38 लाख करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी आएगी। विजय के समर्थन में अड़चनें। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के दावेदार विजय के समर्थन में वीसीके ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, जिससे नई सरकार के गठन में दिक्कत आ रही है। उत्तर पश्चिमी ईरान में विस्फोट। ईरान में हुए एक धमाके में 14 रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की मौत हो गई है, जिससे मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति और गंभीर हो गई है। रविंद्र जयंती पर मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें भारत की सभ्यतागत आत्मा की आवाज बताया। बिजली गिरने की चेतावनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नमी के कारण बेमौसम बरसात और बिजली गिरने की संभावना है, जिससे किसानों को सावधान रहने को कहा गया है। दिल्ली में धूल भरी हवाएं। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाक चीन सैन्य सहयोग। भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपनी रक्षा स्थिति मजबूत की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस टॉपिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।